हाय एवरीवन। हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर रहे हैं और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हम आगे बढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के साथ। हमने अभी तक देखा कि कैपिटल मार्केट लाइन के हिसाब से एक सिक्योरिटी की रिटर्न कैसे कैलकुलेट होती है। तो पिछली हमने अभी तक एक ग्राफ प्रेजेंटेशन किया, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो कि कैपिटल मार्केट लाइन को प्रेजेंट करते हैं, जिसके ऊपर हमने रिस्क और रिटर्न ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज उनको प्लॉट किया और उसके अंदर हमने ये ग्राफ एक इस तरह से बनाया, जिसके अंदर अगर मार्केट पोर्टफोलियो यहां पे है जिसकी रिस्क स्टैंडर्ड डिवीजन मार्केट है और यहां पे रिटर्न है जिसकी रिटर्न मार्केट है और यहां पे एक रिस्क फ्री सिक्योरिटी है और इस रिस्क फ्री सिक्योरिटी को हमने कनेक्ट करते हुए कैपिटल मार्केट लाइन को प्लॉट किया और कैपिटल मार्केट लाइन जिसके अंदर रिस्क फ्री रिटर्न दे रखी है आपको। और इस कंसेप्ट के अंदर हमने देखा कि किसी सिक्योरिटी एक्स की रिटर्न रिस्क फ्री रिटर्न प्लस RM माइनस RF डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी, और हमने इसको बोला कि ये सिक्योरिटी का रिस्क प्रीमियम है, सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम। अब ये कंसेप्ट यूनिवर्सली एक शॉर्टकमिंग के साथ आया, क्योंकि यहां पे हमने देखा कि जिस सिक्योरिटी की रिस्क सबसे ज्यादा होगी उस सिक्योरिटी को प्रीमियम उतना ही ज्यादा मिलेगा। बट मार्केट के अंदर जो स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट है वो स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट सिर्फ उन्हीं फैक्टर्स को कंसीडर करता है जो कि सभी सिक्योरिटीज को इंपैक्ट करते हैं, उन फैक्टर्स को कंसीडर नहीं करता जो इंडिविजुअल सिक्योरिटी को इंपैक्ट करते हैं। तो अगर सिक्योरिटी को जिसकी रिस्क इंडिविजुअल फैक्टर्स की वजह से भी है, अगर उसको हमने ये प्रीमियम अलॉट कर दिया तो वो एक्स्ट्रा प्रीमियम हो जाएगा जो कि जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इसलिए सिक्योरिटी को उतना ही प्रीमियम मिलना चाहिए जितना कि मार्केट के फैक्टर्स की वजह से है, यानी कि ओनली सिस्टमेटिक रिस्क शुड बी अवॉर्डेड फॉर अ प्रीमियम। तो इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आया जिसको हमने बोला कैपिटल मार्केट लाइन, जिसने मार्केट और सिक्योरिटी इन दोनों के बीच में जो कोरिलेशन होता है उसको कंसीडर किया और उसको कंसीडर करने के बाद एक फैक्टर डेवलप किया जिसको हमने बोला बीटा। तो इस कंसेप्ट के बाद हमने कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल CAPM, जो कि यूनिवर्सली एक एक्सेप्टेड मॉडल है, जिसको डेवलप किया था जैक ट्रेनियर, विलियम शार्प, जॉन लिंटन ने। इस कंसेप्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये बोलते हैं कि CAPM के अंदर सिर्फ सिस्टमेटिक रिस्क ही कंसीडर करते हैं हम, अनसिस्टमेटिक रिस्क को कंसीडर नहीं किया जा सकता। सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ अ वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट डिनोट्स ओनली सिस्टमेटिक रिस्क, अनसिस्टमेटिक रिस्क को डिनोट नहीं करता। अनसिस्टमेटिक रिस्क सिर्फ कैसे एलिमिनेट हो सकती है, जिसको हम डाइवर्सिफाई करके एलिमिनेट कर सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर TCS और इन्फोसिस दो सिक्योरिटीज हैं, अगर हम TCS में इन्वेस्ट कर देते हैं तो इन्फोसिस के रेवेन्यूज अगर बढ़ेंगे तो हमें रिटर्न कम मिलेगी, क्योंकि कस्टमर शिफ्ट हो सकते हैं, रेवेन्यूज डिफरेंट हो सकता है। तो वहां पे अगर हमें रिस्क को डाइवर्सिफाई करना है तो रिस्क को हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं कि हम अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें। लेकिन सिस्टमेटिक फैक्टर्स वो होंगे जो फैक्टर्स TCS को भी इंपैक्ट करेंगे और इन्फोसिस को भी इंपैक्ट करेंगे, तो उन फैक्टर्स को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। इसलिए उन फैक्टर्स को अगर एलिमिनेट नहीं किया जा सकता तो जो मार्केट पोर्टफोलियो है, इसीलिए मार्केट पोर्टफोलियो एक यूनिक पोर्टफोलियो होता है जो फर्दर डाइवर्सिफाई नहीं किया जा सकता। यानी कि हमने उसमें सारी सिक्योरिटीज को डाल दिया अगर,
तो फिर फर्दर डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। इसलिए प्रीमियम भी सिर्फ सिस्टमेटिक रिस्क का होना चाहिए, अनसिस्टमेटिक रिस्क का प्रीमियम नहीं होना चाहिए। और सीएपीएम इसी कंसेप्ट के बेस पे हैं, जहां पे हम बोलते हैं कि सिस्टमेटिक रिस्क को ही प्रीमियम मिलता है, अनसिस्टमेटिक रिस्क को प्रीमियम नहीं दिया जाता। अब इस कंसेप्ट में जो हमने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किया था, उस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में वहां पे एक शॉर्ट कमिंग थी कि मार्केट की रिस्क और सिक्योरिटी की रिस्क, इन दोनों में रेशियो बना के हमने सिक्योरिटी को रिस्क प्रीमियम अलॉट कर दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि मार्केट का बिहेवियर और सिक्योरिटी का बिहेवियर दोनों अंडरस्टैंड करना जरूरी है, क्योंकि जो मार्केट का प्रीमियम का रेशियो है वो सिक्योरिटी को प्रीमियम सिर्फ उसी रिस्क के लिए देना चाहिए जो कि सिस्टमेटिक फैक्टर्स की वजह से। इसका मतलब हमें मार्केट और सिक्योरिटी का कोरिलेशन देखना जरूरी है। तो उस फैक्टर के अंदर जो हमने फॉर्मूला बनाया था, उसके अंदर हमने एक्स सिक्योरिटी का जो प्रीमियम दिया था, एक्स सिक्योरिटी का प्रीमियम हमने RM माइनस RF डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स किया था। यानी कि इस रेशियो में हमने सिक्योरिटी को प्रीमियम दे दिया। यहां पे कोरिलेशन मिसिंग था, तो कोरिलेशन को कंसीडर करना जरूरी होगा और हमने एक नया फैक्टर डेवलप कर दिया जिसको हमने नाम दिया बीटा। बीटा ऑफ सिक्योरिटी एक्स इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट मल्टीप्लाई बाय कोरिलेशन एक्स विद मार्केट। जब हम इन दोनों का कोरिलेशन कंसीडर कर लेंगे तो वो जो फैक्टर आएगा वो होगा बीटा, और बीटा का रिलेशन अगर सिक्योरिटी के साथ उसकी रिटर्न को प्रीमियम दिया जाए तो वो सिर्फ सिस्टमेटिक रिस्क का प्रीमियम होगा, अनसिस्टमेटिक रिस्क का प्रीमियम नहीं होगा, क्योंकि यहां पे अब हमने मार्केट का सिक्योरिटी के साथ जो कोरिलेशन है वो कंसीडर किया है। तो सीएपीएम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है जिसके अंदर हम बीटा के साथ बीटा और रिटर्न, यहां पे दिस स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ एब्सोल्यूट रिस्क, बीटा इज अ रिलेटिव रिस्क। बीटा रिलेटिव रिस्क कैसे है? क्योंकि यहां पे हमने सिर्फ सिस्टमेटिक रिस्क को कंसीडर किया है, जहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट इसको हमने कोरिलेशन के साथ फैक्टर इन कर दिया। तो जब भी हम बीटा और रिटर्न ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो वो सिस्टमेटिक रिस्क का भी ग्राफ एफिशिएंट फ्रंटायर की तरह यही दिखेगा। और यहां पे अगर हम बोलते हैं कि ये मार्केट पोर्टफोलियो है जिसमें ये मार्केट का बीटा होगा, बीटा मार्केट, और ये होगा आपका रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी, रिटर्न ऑफ मार्केट, और यहां पे रिस्क फ्री सिक्योरिटी होगी। और अगर हम इनको एक्सटेंड कर दें तो ये जो लाइन दिखेगी इसको हम बोलते हैं SML, सिक्योरिटीज मार्केट लाइन। सिक्योरिटीज मार्केट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ CAPM। सिक्योरिटीज मार्केट लाइन के हिसाब से अगर कोई भी सिक्योरिटी जिसका बीटा मान लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और बीटा एक्स है, तो बीटा एक्स यानी कि इस सिक्योरिटी की रिस्क बीटा एक्स है, रिलेटिव रिस्क मार्केट के कंपैरिजन में। तो अगर मार्केट के कंपैरिजन में रिस्क बीटा एक्स है तो इसका जो प्रीमियम होगा वो रिस्क फ्री रिटर्न से लेके यहां तक का प्रीमियम होगा, और ये जो प्रीमियम कैलकुलेट होगा ये रेशियो में कैलकुलेट होगा, और ये यहां तक की जो रिटर्न होगी ये RX होगी। तो अगर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, मार्केट का रिस्क प्रीमियम हो जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट, मार्केट का रिस्क प्रीमियम हो जाता है RM माइनस RF। यहां पे बीटा मार्केट ये रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट की रिस्क क्या है। ये 1 क्यों होगा? क्योंकि मार्केट का कोरिलेशन मार्केट के साथ 1 होगा, तो मार्केट का जो बीटा है वो हमेशा एक कंसीडर किया जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी को कोरिलेट करते हैं अब हम मार्केट से और उसको रिस्क असाइन करते हैं कि अगर मार्केट की रिस्क 1 है तो उस सिक्योरिटी की रिस्क मार्केट की रिस्क के कंपैरिजन में कितनी होगी। तो बीटा इज अ रिलेटिव रिस्क जो कि मार्केट की रिस्क के कंपैरिजन में कैलकुलेट होती है। तो अगर हम मार्केट रिस्क प्रीमियम की बात करें तो RM माइनस RF इज अ मार्केट रिस्क प्रीमियम। अगर हम किसी पोर्टफोलियो के रिस्क प्रीमियम की बात करें तो बीटा पोर्टफोलियो इंटू RM माइनस RF। तो यहां पे अगर हम बात करें तो अगर किसी सिक्योरिटी जिसके अंदर RX और उस सिक्योरिटी का बीटा X है तो उस सिक्योरिटी की रिटर्न क्या हो जाएगी RF प्लस
सिक्योरिटी का रिस्क प्रीमियम, आर एफ प्लस बीटा एक्स इंटू आर एम माइनस आर एफ। दिस इज अ रिस्क प्रीमियम ऑफ मार्केट एंड बीटा से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सिक्योरिटी का रिस्क प्रीमियम हो जाएगा, और अगर उसके अंदर रिस्क फ्री रिटर्न ऐड कर देंगे तो उस सिक्योरिटी की एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारे सामने आ जाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक्स सिक्योरिटी आपको दे रखी है, वाई सिक्योरिटी आपको दे रखी है, और मार्केट का डेटा आपको दे रखा है। 3 साल का डेटा आपको दे रखा है। एक्स सिक्योरिटी की रिटर्न 13%, 11.5% एंड 9.8% है। वाई सिक्योरिटी की रिटर्न 11%, 10.5% एंड 9.5% है। मार्केट का डेटा आपको दे रखा है 3 सालों का। मार्केट की रिटर्न फर्स्ट ईयर में 12% है, 11% है और 9% है। अब अगर हमें बीटा कैलकुलेट करना है इनका, तो बीटा कैलकुलेट करने के लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई चाहिए, और स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का कोरिलेशन हमें मार्केट के साथ चाहिए, यानी कि कोरिलेशन ऑफ एक्स विद मार्केट एंड कोरिलेशन ऑफ वाई विद मार्केट, अगर हमें बीटा कैलकुलेट करना है तो। क्योंकि बीटा एक्स शुड बी इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट मल्टीप्लाई बाय कोरिलेशन एक्स with market, and beta x should be equal to standard deviation x divided by standard deviation y divided by standard deviation market multiply by correlation x y with market। अगर हमें बीटा एक्स और बीटा वाई कैलकुलेट करना है तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है दोनों सिक्योरिटीज का, और कोरिलेशन कैलकुलेट करना है मार्केट के साथ। तो आप देखते हैं कैसे कैलकुलेशन होगी। यहां देखिए, सिक्योरिटी एक्स की 3 सालों की रिटर्न हमने प्लॉट कर दी। फर्स्ट ईयर में 13%, 11.5%, 9.8%, और अगर हम एवरेज करें तो एवरेज आपकी रिटर्न हो जाएगी 11.4%। सिक्योरिटी एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए हमें डेविएशन निकालना पड़ेगा। तो डेविएशन कैसे निकलेगा? 13 माइनस के 11.4, यहां पे 11.5 माइनस के 11.4 यहां पे आ जाएगा, 9.8 माइनस के 11.4 नेगेटिव में 1.63। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर निकलेगा। जब हम डेविएशन निकाल लेंगे, डेविएशन के बाद डेविएशन स्क्वायर 2.5, 0, 2.7 इनका टोटल कर देंगे, टोटल आ गया आपका 5.13। 5.13 का हम एवरेज निकालेंगे, और एवरेज अगर हम करेंगे तो डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो डिवाइड बाय 3 करेंगे तो दिस विल बी 1.71, और 1.71 क्या होगा? वेरिएंस ऑफ एक्स, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्क्वायर, इसका अगर हम रूट कर देंगे तो रूट क्या आ जाएगा? 1.31। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी एक्स इज इक्वल टू 1.31। सिक्योरिटी वाई पे चलते हैं। सिक्योरिटी वाई की 3 सालों की आपको रिटर्न दे रखी है, 11%, 10.5% एंड 9.5%। एवरेज निकालेंगे सिक्योरिटी वाई की रिटर्न्स का, टोटल डिवाइडेड बाय 3, इट विल बी 10.3। 10.3 आपकी एवरेज रिटर्न आ गई। उसके बाद हम डेविएशन निकालेंगे, दिस इज डी वाई। डी वाई डेविएशन यानी कि रिटर्न ऑफ फर्स्ट ईयर माइनस की एवरेज रिटर्न। तो 11 माइनस के 10.3 इज इक्वल टू 0.7, 10.5 माइनस के 10.3 0.2, 9.5 माइनस के 10.3 माइनस के 8। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हम इस डेविएशन का स्क्वायर कर देंगे, तो 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.7, दिस इज 0.44, 0.03 एंड 0.69। इनका टोटल आ जाएगा 1.17। इस 1.17 जो कि टोटल है, इसको हम डिवाइड बाय 3 कर देंगे,
तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन वाई स्क्वायर आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0.39। अगर इसका रूट कर देंगे तो 0.62 इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी वाई। तो सिक्योरिटी वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया आपके पास 0.62। मार्केट पे चलते हैं। मार्केट की 3 सालों की रिटर्न आपको दे रखी है 12%, 11% एंड 9%। एवरेज करेंगे 12% प्लस 9%, 11% प्लस 9% डिवाइडेड बाई 3, तो एवरेज मार्केट रिटर्न विल बी 10.7। डेविएशन हम कैलकुलेट करेंगे तो मार्केट की रिटर्न माइनस के एवरेज रिटर्न ऑफ मार्केट, 12 माइनस के 10.3, इट विल बी 1.33। 2 डिजिट तक आप ले सकते हैं या 1 डिजिट तक भी ले सकते हैं अगर कैलकुलेशन की हम बात करें तो। देन 11 माइनस के 10.7 दैट इज 0.33, 9 माइनस के 10.7 1.67। इस डेविएशन का हम स्क्वायर कर देंगे। 1.33 का स्क्वायर 1.78, 0.33 का स्क्वायर हो गया आपका 0.11, 1.67 का स्क्वायर 2.78, टोटल इज 4.67। 4.67 divided by 3 that will be 1.56। 1.56 आपका आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट स्क्वायर या वेरिएंस ऑफ मार्केट अगर हम उसका रूट कर देंगे तो आपका आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट, यानी कि 1.25। अगर 1.25 आपका स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट आ गया, अब आप देखिए हमें इंपॉर्टेंट फैक्टर कैलकुलेट करना है कोरिलेशन, क्योंकि बीटा कैलकुलेट करने के लिए हमें रिस्क के साथ साथ कोरिलेशन की भी जरूरत है। तो कोरिलेशन अगर निकालेंगे तो कोरिलेशन की कैलकुलेशन से पहले हमें कोवेरिएंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कोवेरिएंस में हमारे पास डेविएशन x है दिस, और डेविएशन मार्केट भी हमें दे रखा है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम को डेविएशन निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन आपने कैलकुलेट कर लिया है, तो डेविएशन ऑफ x मल्टीप्लाई बाय डेविएशन ऑफ मार्केट, दिस विल बी dx मल्टीप्लाई बाय dm 2.09, 0.02, 2.72 और इनका टोटल आ जाता है आपका 4.83। 4.83 आपका को डेविएशन आ गया जिसका टोटल हो गया 3 सालों का। अगर हम इसका एवरेज कर देते हैं 4.83 डिवाइडेड बाय 3 तो वो आपका आ जाता है को वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी एक्स विद मार्केट। कोवेरिएंस आपके पास आ गया। कोवेरिएंस के बाद अगर हमें कोरिलेशन निकालना है तो कोरिलेशन ऑफ एक्स विद मार्केट इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स विद मार्केट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट। तो अगर हम 1.61 में डिवाइड कर देते हैं 1.31 एंड 1.25 तो ये आपका कोरिलेशन आ जाता है एक्स सिक्योरिटी का मार्केट के साथ 0.99। उसी तरह से हम सिक्योरिटी वाई का मार्केट के साथ कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे। तो कोरिलेशन के लिए सबसे पहले को डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। को डेविएशन में आपके पास डेविएशन वाई का दे रखा है और डेविएशन मार्केट का दे रखा है, दोनों का मल्टीपल करके हम को डेविएशन कैलकुलेट कर लेंगे। को डेविएशन आ गया, उनका टोटल 3 सालों का टोटल को डेविएशन का 2.33। एक साल का एवरेज निकाल लेंगे। एक साल का एवरेज कितना आ जाएगा 0.78 और 0.78 क्या हो जाएगा कोवेरिएंस। कोवेरिएंस से अगर हमें कोरिलेशन निकालना है वाई का मार्केट के साथ तो वाई सिक्योरिटी का मार्केट के साथ कोरिलेशन हो जाएगा आपका 0.78 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। तो यहां पे 0.62 मल्टीप्लाई बाई 1.25 यह आ जाता है आपका 1। कोरिलेशन ऑफ सिक्योरिटी वाई विद मार्केट इज इक्वल टू 1। अब आपको अगर बीटा कैलकुलेट करना है तो बीटा के लिए आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स है, स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट है और आपके पास कोरिलेशन है एक्स का मार्केट के साथ और वाई का मार्केट के साथ। तो बीटा एक्स इज इक्वल टू
स्टैंडर्ड डेविएशन x 1.31 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट 1.25 मल्टीप्लाई बाई 0.99, यह आ जाएगा आपका 1.04। उसी तरह से सिक्योरिटी y का बीटा, बीटा y इज इक्वल टू 0.62 डिवाइडेड बाई 1.25 मल्टीप्लाई बाई कोरिलेशन इज 1, और ये आ जाता है आपका 0.50। दिस इज बीटा x एंड दिस इज बीटा y, सिक्योरिटी y का बीटा। तो बीटा ऑफ सिक्योरिटी इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जिसके अंदर हमने कोरिलेशन को कंसीडर किया और सिर्फ सिस्टमेटिक रिस्क को रिप्रेजेंट करता है। एक एग्जांपल लेते हैं हम। अगेन हमने देखा कि सीएपीएम के अंदर अगर किसी सिक्योरिटी की रिटर्न कैलकुलेट करनी हो तो सिक्योरिटी की रिटर्न होती है RX इज इक्वल टू RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। अब अगर आपको बीटा दे रखा है दैट इज 0.5, मार्केट की रिटर्न आपको दे रखी है, मार्केट पोर्टफोलियो की रिटर्न दैट इज 15%, रिस्क फ्री सिक्योरिटी की रिटर्न आपको दे रखी है 6%, तो क्या आप सिक्योरिटी एक्स की रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं? तो सिक्योरिटी एक्स का बीटा आपको दे रखा है, तो अगर मैं यहां पे RX कैलकुलेट करूं तो RX इज इक्वल टू RF प्लस बीटा एक्स इंटू RM माइनस RF। यहां पे आपको रिस्क फ्री रिटर्न दे रखी है दैट इज 6% प्लस बीटा आपको 0.5 दे रखा है, RM आपको 15% माइनस के 6%। आप देखिए कितना हो जाता है, तो 6 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाई 9 दैट इज 10.5%। 10.5% रिटर्न हो जाएगी सिक्योरिटी एक्स की। अब आप यहां पे देखिए, इफ देर इज अनदर सिक्योरिटी वाई विच हैज एन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 18%, कैलकुलेट इट्स बीटा। अब आप देखिए यहां पे अगर बीटा कैलकुलेट करना हो यहां पे तो कैसे होगा, आपको सिक्योरिटी की रिटर्न दे रखी है, यानी कि अगर आपको आर वाई दे रखी है, आर वाई इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा वाई इंटू आर एम माइनस आर एफ। अगर रिवर्स कैलकुलेशन से ये बोलते हैं कि सिक्योरिटी वाई की रिटर्न वो आपको 18% दे रखी है और रिस्क फ्री रिटर्न आपको दे रखी है 6%, प्लस बीटा वाई आपको कैलकुलेट करना है और आर एम माइनस आर एफ आपको दे रखा है दैट इज 15 माइनस के 6%। तो क्या आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं? तो बीटा वाई अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो बीटा वाई विल बी दिस इज 18 माइनस के 6 दैट इज 12% और बीटा 12 डिवाइडेड बाई दिस इज 15 माइनस के 6 दैट इज 9, तो दिस इज बीटा वाई इज इक्वल टू 1.33। बीटा ऑफ सिक्योरिटी वाई 1.33, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? बीटा वाई रिप्रेजेंट्स दैट सिक्योरिटी y has systematic risk of 1.33. It means it is 1.33 times risky than the market portfolio. Therefore, it should be rewarded for 1.33 systematic risk. अब आपने देखा होगा कि जब हम रिस्क की कैलकुलेशन करते हैं तो रिस्क इंडिविजुअल सिक्योरिटी की हमने कैलकुलेट कर ली और पोर्टफोलियो की रिस्क के लिए हम उन दोनों के बीच में कोरिलेशन कंसीडर करते हैं, लेकिन बीटा के अंदर कोरिलेशन ऑलरेडी कंसीडर हो गया है बिकॉज बीटा इज अ रिलेटिव रिस्क एंड रिलेटिव रिस्क ऑफ अ सिक्योरिटी इन रिलेशन टू मार्केट पोर्टफोलियो। तो अगर एक पोर्टफोलियो हमें कंसीडर करना हो तो पोर्टफोलियो की सिस्टमेटिक रिस्क बीटा ऑफ पोर्टफोलियो विल बी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन कंसीडर नहीं होगा, यहां पे होगा बीटा सिक्योरिटी का, तो बीटा ऑफ सिक्योरिटी एक्स मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू एक्स प्लस बीटा ऑफ सिक्योरिटी वाई मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू वाई प्लस अगर मोर सिक्योरिटीज है तो वेटेड एवरेज बीटा ऑफ ऑल दी सिक्योरिटीज विल बी इक्वल टू बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। अब आपने यहां देखा, देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, बीटा एक्स इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट मल्टीप्लाई बाई कोरिलेशन एक्स विथ मार्केट।
तो यहां पे कोरिलेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोरिलेशन के बेस पे ही हम सिक्योरिटी का बीटा कैलकुलेट करते हैं। तो सिक्योरिटी की रिस्क हमेशा पॉजिटिव होती है और मार्केट की रिस्क भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन नेगेटिव नहीं हो सकता। बट कोरिलेशन कैन बी नेगेटिव। कोरिलेशन -1 से लेके और 1 के बीच में हो सकता है। कोरिलेशन नेगेटिव होगा तो बीटा भी नेगेटिव हो सकता है। तो अगर हम बात करें कि बीटा क्या है, तो मैंने आपको बताया कि बीटा एक फैक्टर है जो कि किसी सिक्योरिटी की रिस्क को डिटरमाइन करता है या रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो रिस्क सिर्फ मार्केट के कंपैरिजन में रिस्क होती है। यानी कि बीटा इज ए सिस्टमैटिक रिस्क। ये रिप्रेजेंट करता है कि बीटा रिलेट्स द परसेंटेज चेंज in the stock prices to the percentage change in the stock prices to the percentage change in the market as a whole. CAPM के अंदर इंडिविजुअल सिक्योरिटी की रिटर्न अगर हमें कैलकुलेट करनी हो तो उसको हम मार्केट पोर्टफोलियो की रिटर्न से रिलेट करते हैं। यानी कि मार्केट पोर्टफोलियो का जो प्रीमियम होगा उस प्रीमियम को हम उस सिक्योरिटी की रिस्क के लिए अलॉट करेंगे। तो यहां पे अगर किसी सिक्योरिटी का बीटा 1 है तो इसका मतलब वो सिक्योरिटी मार्केट के साथ मूव करती है, यानी कि उस सिक्योरिटी का प्रीमियम भी मार्केट के प्रीमियम के बराबर ही होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि किसी सिक्योरिटी की रिस्क यानी कि बीटा अगर 1 से ज्यादा है तो वो सिक्योरिटी कौन सी सिक्योरिटी होगी या वो रिस्की सिक्योरिटी होगी, हमें उसको सेलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर किसी सिक्योरिटी का बीटा 1 से कम है तो इसका मतलब हम उसको क्या डिनोट कर सकते हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें बिहेवियर ऑफ द बीटा, तो बीटा अगर 1 से ज्यादा है किसी सिक्योरिटी का तो इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट में कोई मूवमेंट आती है तो उस सिक्योरिटी में मार्केट से ज्यादा मूवमेंट आएगी। यानी कि अगर किसी सिक्योरिटी में हम बात करते हैं उसका बीटा 1 से ज्यादा यानी कि 1.5 है या 2 है, तो जितना रिस्क प्रीमियम मार्केट को मिलेगा उस सिक्योरिटी का बीटा टाइम्स मूवमेंट उस सिक्योरिटी को मिलेगा। तो उस सिक्योरिटी को या उस स्टॉक को हम बोलते हैं एग्रेसिव स्टॉक, बिकॉज दैट सिक्योरिटी रिटर्न विल फ्लक्चुएट मोर देन दी मार्केट रिटर्न। तो ऐसे स्टॉक को हम आउट परफॉर्मर या अग्रेसिव स्टॉक्स बोलते हैं। अगर किसी सिक्योरिटी का बीटा 1 के बराबर है तो इसका मतलब वो क्या हो गया, वो मार्केट के रिलेशन में मूव करेगा। अब मार्केट के रिलेशन में मतलब उस सिक्योरिटी अगर मार्केट मूव करता है तो वो सिक्योरिटी भी उसी रेशियो में मूव करेगी, यानी कि वो मार्केट के साथ साथ मूव करेगा। उसकी रिटर्न और रिस्क दोनों बराबर हैं, तो उस स्टॉक को हम बोलते हैं इट्स अ आइडेंटिकल रिस्क सिक्योरिटी एंड इट्स अ मार्केट परफॉर्मर। तो मार्केट परफॉर्मर का मतलब वो मार्केट के साथ ही मूव करेगी। अगर किसी सिक्योरिटी का बीटा 1 से कम है, अब 1 से कम होना, अगर मार्केट मूव करते हैं तो मार्केट के कंपैरिजन में उस सिक्योरिटी को प्रीमियम कम मिलेगा, और अगर नेगेटिव चली जाएगी तो नेगेटिव बीटा अगर होता है तो उसको और भी ज्यादा नेगेटिव में चला जाएगा, यानी कि और भी कम मिलेगा। तो अगर लेस देन 1 है तो लेस देन 1 है तो उस सिक्योरिटी की जो रिटर्न होगी उसमें उतना चेंज नहीं आएगा जितना मार्केट में चेंज आता है, यानी कि वो मार्केट से भी कम परफॉर्म कर रही है। इसलिए ऐसे स्टॉक को हम बोलते हैं डिफेंसिव स्टॉक या फिर अंडर परफॉर्मर। अगर किसी सिक्योरिटी का बीटा 1 से कम है तो उस सिक्योरिटी को हम बोलते हैं अंडर परफॉर्मर। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लेते हैं सिक्योरिटी एक्स है, सिक्योरिटी एक्स की रिटर्न हमें कैलकुलेट करनी है, तो सिक्योरिटी एक्स की रिटर्न होगी RF प्लस बीटा एक्स इंटू RM माइनस RF। अगर मैं यहां पे बात करता हूं कि रिस्क फ्री सिक्योरिटी की रिटर्न आपको दे रखी है दैट इज 5%, मार्केट की रिटर्न आपको दे रखी है दैट इज 10%, और अगर बीटा की बात करें तो केस 1 बीटा ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, नंबर 2 बीटा एक्स इज इक्वल टू 2 एंड 3 बीटा एक्स इज इक्वल टू 0.50। तो इन तीनों अलग अलग सिनेरियोज में आप मुझे बताइए कि सिक्योरिटी एक्स की एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगी। अगर सिक्योरिटी एक्स की हम रिटर्न निकालें तो सिक्योरिटी अगर बीटा 1 है
तो मार्केट की रिटर्न के बराबर ही सिक्योरिटी की रिटर्न होनी चाहिए, क्योंकि वो स्टॉक जिसका बीटा मार्केट के बीटा के बराबर होगा यानी कि 1 होगा, तो वो मार्केट परफॉर्मर होगा। तो यहां पे अगर हम बीटा एक्स इज इक्वल टू 1 कर देंगे तो सिक्योरिटी एक्स की रिटर्न भी क्या हो जाएगी, 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस के 5, इसका मतलब 10%, 10% फर्स्ट केस में। अगर बीटा 2 है तो वो सिक्योरिटी जिसका बीटा एक से ज्यादा होगा वो सिक्योरिटी आउट परफॉर्मर होगी और उस सिक्योरिटी के अंदर मार्केट से ज्यादा मूवमेंट आएगा। तो उस केस में सिक्योरिटी एक्स की रिटर्न हो जाएगी 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस के 5। तो अगर इस सिक्योरिटी की एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालें तो 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 10 इज इक्वल टू 15%। तो अगर बीटा एक से ज्यादा होगा तो उस सिक्योरिटी की रिटर्न मार्केट की रिटर्न से ज्यादा होगी। थर्ड केस में अगर बीटा एक से कम है यानी कि 0.5 है तो उस केस में क्या होगा, आर एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस के 5। तो इस पर्टिकुलर केस में सिक्योरिटी एक्स की एक्सपेक्टेड रिटर्न हो जाएगी आपकी 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 0.5 दैट इज 2.5 इज इक्वल टू 7.5। तो अगर किसी सिक्योरिटी का बीटा मार्केट के बीटा के बराबर है तो वो सिक्योरिटी मार्केट परफॉर्मर है, यानी कि उस सिक्योरिटी की रिटर्न वैसे ही चेंज होगी जैसे मार्केट की रिटर्न चेंज होगी। और अगर मार्केट का सिक्योरिटी का बीटा मार्केट के बीटा से ज्यादा है यानी कि 1 से ज्यादा है तो उस सिक्योरिटी की रिटर्न आउट परफॉर्म करेगी और ज्यादा होगी, ज्यादा चेंज होगी। अगर सिक्योरिटी का बीटा मार्केट के बीटा से कम है यानी कि 1 से कम है तो उस सिक्योरिटी की रिटर्न में मोमेंट कम आएगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सिक्योरिटी ए आपको दे रखी है जिसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको 22% दे रखी है। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ अ सिक्योरिटी ए लिमिटेड जिसकी 22% की एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको दे रखी है और इस सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे रखा है 40% का। बी लिमिटेड एक और सिक्योरिटी आपको दे रखी है, हैज एन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 24% एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे रखा है 38% का। अब आप देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी ए एक्सपेक्टेड रिटर्न 22% और स्टैंडर्ड डेविएशन 40%, सिक्योरिटी बी एक्सपेक्टेड रिटर्न 24% एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 38%। ए लिमिटेड हैज अ बीटा ऑफ 0.86 एंड बी लिमिटेड हैज अ बीटा ऑफ 1.24। कोरिलेशन भी दे रखा है दोनों का आपस में, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड का 0.72। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ मार्केट इज आल्सो गिवन दैट इज 20। सजेस्ट इज इन्वेस्टिंग इन बी लिमिटेड बेटर देन इन्वेस्टिंग इन ए लिमिटेड। अब आप देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एनालाइज करें तो सिक्योरिटी ए जिसकी रिटर्न आपको आर ए आपको दे रखी है, सिक्योरिटी ए की रिटर्न आपको दे रखी है 22%, ठीक है, और उसके कंपैरिजन में सिक्योरिटी बी की रिटर्न आपको दे रखी है 24%। अगर हम रिटर्न के बेस पे कंसीडर करें तो बी सिक्योरिटी इज बेटर, तो बी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए अगर हम सिर्फ रिटर्न को कंसीडर करें। और अगर रिस्क को भी हम कंसीडर करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको ए का दे रखा है दैट इज 40% और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बी का दे रखा है दैट इज 38%। और अगर रिस्क के बेसिस पे हम कंसीडर करें तो सिक्योरिटी बी को कंसीडर करेंगे। तो इसका मतलब अगर रिटर्न के बेस पे भी हम सेलेक्ट करें तो सिक्योरिटी बी आ रही है और रिस्क के बेस पे भी अगर हम सेलेक्ट करें तो सिक्योरिटी बी आ रही है। देयरफॉर अगर हम इसकी बात करें इज इन्वेस्टिंग इन बी लिमिटेड बेटर देन इन्वेस्टिंग इन ए लिमिटेड, हमारे पास कंपैरिजन के लिए और सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन अगर ए और बी सिक्योरिटी को कंपेयर करें तो रिटर्न के बेस पे भी सिक्योरिटी बी इज बेटर एंड रिस्क के बेस पे भी सिक्योरिटी बी इज बेटर। देयरफॉर सिक्योरिटी बी is better to invest because return of security B is better than security A and risk of security B is lower than security A, therefore investing in security B is better। अब आप देखिए यहाँ पे इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, if you invest 30% in B limited and 70% in A limited, what is your expected rate of return and standard deviation ऑफ दिस पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं 30% इन बी लिमिटेड एंड 70% इन ए लिमिटेड।
तो ए लिमिटेड में 70% है और बी लिमिटेड में 30% है। तो हमने एक पोर्टफोलियो बनाया और उस पोर्टफोलियो के अंदर सिक्योरिटी ए आपको दे रखा है जिसकी आपको रिटर्न दे रखी है और सिक्योरिटी ए का स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, सिक्योरिटी बी आपको दे रखी है और उसका बीटा भी दे रखा है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि उस पोर्टफोलियो की रिटर्न क्या होगी, तो पोर्टफोलियो की रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी ए डब्ल्यू ए प्लस रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी बी डब्ल्यू बी, दो सिक्योरिटीज है। तो यहाँ पे आर ए आपको दे रखा है दैट इज 22% और सिक्योरिटी ए के अंदर जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो आपका 70% का है, प्लस सिक्योरिटी बी के अंदर जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो 30% का है, यानी कि 24 मल्टीप्लाई बाई 0.30। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करें तो आप देखिए कि आपकी रिटर्न कितनी आती है। तो अगर 70% पोर्टफोलियो के अंदर सिक्योरिटी ए है तो 22 मल्टीप्लाई बाई 0.7 15.4% प्लस 24 मल्टीप्लाई बाई 0.3 ये आ जाता है आपका 7.2। तो टोटल पोर्टफोलियो की रिटर्न हो जाती है आपकी 22% तो पोर्टफोलियो की रिटर्न आपकी हो गई वेटेड एवरेज रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी। अब यहाँ पे आपको कोरिलेशन भी आपको दे रखा है, कोरिलेशन दोनों सिक्योरिटी का ए और बी का 0.72। अगर आपसे पोर्टफोलियो की रिस्क पूछी जाती है स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो, तो स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो के लिए हम फॉर्मूला यूज में लेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ए स्क्वायर डब्ल्यू ए स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन बी स्क्वायर डब्ल्यू बी स्क्वायर प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ए स्टैंडर्ड डेविएशन बी डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई बाय कोरिलेशन ऑफ ए एंड बी। अब आपके पास सारे फिगर्स है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे रखा है, प्रोपोर्शन आपको दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन बी आपको दे रखा है, प्रोपोर्शन ऑफ बी आपको दे रखा है और कोरिलेशन आपको दे रखा है। अगर इसकी हम कैलकुलेशन करें तो हम पोर्टफोलियो की रिस्क कैलकुलेट कर लेंगे और पोर्टफोलियो की रिस्क कैसे हो जाएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन ए आपको दे रखा है दैट इज 40 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई प्रोपोर्शन ऑफ ए यानी कि वेटेज ऑफ ए दैट इज 0.70 का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन बी आपको दे रखा है 38 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 0.30 का स्क्वायर प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ए आपका हो गया मल्टीप्लाई बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 38 मल्टीप्लाई बाई 0.70 मल्टीप्लाई बाई 0.30 मल्टीप्लाई बाई कोरिलेशन दैट इज 0.72। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन पी आ जाएगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन पी आप देखिए कितना आता है, इसकी कैलकुलेशन इसको सॉल्व करके अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन पी निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो की रिस्क आपके सामने आ जाएगी। स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो आपके सामने आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न 22.6 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 37। तो 37 आपका स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो का आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए इसके अंदर एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज बीटा ऑफ पोर्टफोलियो ए इफ वेट इज 70% एंड बी इज वेट इज 30%। अब आप यहां पे देखिए बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, तो आपने बीटा आपने दे रखा है, बीटा ऑफ ए इज 0.86 एंड बीटा ऑफ बी इज 1.24। अगर दोनों का आपको रेशियो दे रखा है 0.7 एंड 0.30 तो हम बीटा ऑफ पोर्टफोलियो भी निकाल सकते हैं। तो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू वेटेड एवरेज बीटा ऑफ ऑल सिक्योरिटीज। तो वेटेड एवरेज बीटा ऑफ ऑल सिक्योरिटीज बीटा ए डब्ल्यू ए प्लस बीटा बी डब्ल्यू बी। तो यहां पे बीटा ए आपको दे रखा है 0.86 मल्टीप्लाई बाई 0.70 प्लस 1.24 मल्टीप्लाई बाई 0.30। आप इसको सोल्व करके देखिए कि आपका बीटा कितना आ जाता है। तो 0.86 मल्टीप्लाई बाई 0.70 यह आ जाता है आपका 0.602
प्लस 1.24 मल्टीप्लाई बाई 0.30, क्या आ जाता है आपका 0.372, और टोटल आपका हो जाता है 9.0.974। ये आपका पोर्टफोलियो का बीटा हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हुआ जहां पे हमने CAPM को अंडरस्टैंड किया, और CAPM के अंदर हमने किसी सिक्योरिटी की रिटर्न कैलकुलेट करी, और हमने देखा कि CAPM के अंदर सिक्योरिटी को प्रीमियम सिर्फ उसी फैक्टर की वजह से मिलता है जो कि पूरे मार्केट को इंपैक्ट करता है, यानी कि सिस्टमेटिक रिस्क के लिए प्रीमियम मिलता है, अनसिस्टमेटिक रिस्क को प्रीमियम नहीं दिया जाता है। दिस इज यूनिवर्सल कंसेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और इसके अंदर अगर हमें किसी सिक्योरिटी का बीटा हमने कैलकुलेट कर लिया और हमारे पोर्टफोलियो में मोर देन 1 सिक्योरिटीज हैं, तो हम पोर्टफोलियो का बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो का बीटा होगा वेटेड एवरेज बीटा ऑफ ऑल द सिक्योरिटीज। और अगर हमने पोर्टफोलियो का बीटा कैलकुलेट कर लिया तो पोर्टफोलियो की रिस्क एज पर CAPM, पोर्टफोलियो की रिटर्न एज पर CAPM, RP इज इक्वल टू RF प्लस बीटा ऑफ पोर्टफोलियो मल्टीप्लाई बाई RM माइनस RF होगी।